नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स इसकी थोड़ी चीर-फाड़ करते हैं। जी हाँ। इसमें ये बताया गया है कि कैसे बिल्कुल छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे बदलाव जो है वो हमें कमाल के नतीजों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ। अक्सर हमें लगता है ना कि भाई बड़ी कामयाबी चाहिए तो कोई बड़ा तूफानी कदम उठाना होगा। हाँ, बिल्कुल यही सोच होती है। लेकिन ये किताब कहती है शायद असली जादू रोजमर्रा की छोटी लगभग अनदेखी आदतों में छिपा है। सही। तो सवाल ये है कि ये छोटी आदतें ये इतनी ताकतवर कैसे हो जाती हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो किताब का एक जो सबसे अहम विचार है वो है रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। हाँ, ये 1% वाला आइडिया। सुनने में तो ये कुछ भी नहीं लगता है ना, 1% क्या होता है? पर सोचिए, अगर आप साल भर रोज 1% बेहतर होते गए तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? ये आंकड़ा सच में चौंकाता है ना? मतलब ये तो सोचने पे मजबूर करता है। और कमाल की बात ये भी है कि ये सिर्फ अच्छी आदतों पर नहीं, बुरी आदतों पर भी उतनी ही शिद्दत से लागू होता है। मतलब ये एक दो धारी तलवार है। बिल्कुल। रोज 1% बिगड़ना आपको लगभग 0 पर ले आएगा। हाँ। इसी को लेखक कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल। और यही वजह है कि क्लियर इन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। मतलब परमाणु जितनी छोटी मगर असर बड़ा। हाँ, मिलकर जबरदस्त असर डालने वाली आदतें। लेकिन इसमें एक पैच है। अच्छा, क्या? शुरुआत में इनका असर दिखता नहीं है। किताब में इसे निराशा की घाटी कहा गया है। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, पढ़ा था मैंने। जी, वो दौर जब हम मेहनत तो कर रहे होते हैं पर नतीजे नजर नहीं आते और यहीं पर लोग छोड़ देते हैं अक्सर। बिल्कुल, यही अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जो टिके रहते हैं उन्हें फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है। अच्छा, जैसे वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के साथ हुआ था, किताब में उसका जिक्र है। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। 2003 में डेव ब्रिल्सफुट को परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया। तब तक टीम कुछ खास नहीं कर रही थी, है ना? जी, बिल्कुल साधारण प्रदर्शन था। तो उन्होंने छोटी जीतों का एकत्रीकरण, मतलब एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स का सिद्धांत अपनाया। उन्होंने सचमुच हर छोटी चीज पर ध्यान दिया। मतलब हर छोटी चीज। जैसे साइकिल की सीट को ज्यादा आरामदायक बनाना, टायरों पर खास अल्कोहल लगाना ताकि ग्रिप बेहतर हो। अच्छा। राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाना ताकि वो कम बीमार पड़े। यहाँ तक कि टीम के ट्रक के अंदर का रंग भी सफेद कर दिया। सफेद क्यों? ताकि धूल आसानी से दिख जाए और बाइक एकदम साफ रहे। ऐसी सैकड़ों छोटी बातों में 1% सुधार किया गया। सैकड़ों? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना हुआ। हाँ, और शुरुआत में लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा, जाहिर है। हाँ, लगता तो है। लेकिन कुछ ही सालों में इन छोटे सुधारों का असर वो दिखने लगा। अच्छा। टीम ने ओलंपिक में ढेरों गोल्ड मेडल जीते, टूर डे फ्रांस कई बार जीता। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं था। नहीं, ये तो सालों की मेहनत लगती है। हाँ, ये लगातार धैर्य के साथ किए गए छोटे सुधारों का नतीजा था। इससे पता चलता है कि प्रक्रिया, मतलब सिस्टम पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो अगर रोज 1% बेहतर होना इतना जरूरी है और ब्रिटिश साइकिलिंग का उदाहरण हमें प्रक्रिया, मतलब सिस्टम पर ध्यान देने को कहता है, तो सवाल ये उठता है कि भाई इसे हासिल कैसे करें। और यहीं पर किताब लक्ष्यों यानी गोल्स के बजाय प्रणालियों यानी सिस्टम्स पर ध्यान देने की बात करती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, लक्ष्य क्यों नहीं? आखिर लक्ष्य ही तो हमें मोटिवेट करते हैं ना। देखिए, लक्ष्य वो हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। जैसे वजन कम करना है या कोई किताब लिखनी है। ठीक है। प्रणालियां या सिस्टम वो प्रक्रियाएं हैं जिनका आप पालन करते हैं। जैसे रोज सलाद खाना या रोज एक पेज लिखना। किताब का तर्क ये है कि विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। अच्छा। हाँ, फर्क उनकी प्रणालियों में होता है, उनके सिस्टम में। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं जरूर, पर प्रणालियां ही असल प्रगति कराती हैं। मतलब सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करने से क्या होता है? या तो लक्ष्य पूरा होने पर खुशी क्षणिक होती है या फिर लक्ष्य पूरा न होने पर निराशा हाथ लगती है। हाँ, ये बात तो है। जबकि अगर आप प्रणाली पर ध्यान देते हैं तो आप लगातार सुधार की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। असल बदलाव व्यवहार का होता है, परिणाम का नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों के स्तर तक उठने की कोशिश करने के बजाय अपनी प्रणालियों के स्तर पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल।
और शायद इसीलिए बुरी आदतें छूटती नहीं है, क्योंकि बदलने की इच्छा तो होती है पर हमारी प्रणाली, हमारा सिस्टम गलत होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और उन प्रणालियों को, उन सिस्टम्स को प्रभावी बनाने में एक और चीज बहुत अहम है। वो क्या है? वो है हमारा माहौल, हमारा आसपास का वातावरण। माहौल, एनवायरनमेंट? जी, एक मनोवैज्ञानिक थे कर्ट लेविन। उनका एक समीकरण है B = F of P, E। B = F of P, E। हाँ, यानी बिहेवियर, व्यवहार इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन, व्यक्ति एंड देयर एनवायरनमेंट, माहौल। अच्छा। ये इस बात पर जोर देता है कि हमारा बर्ताव सिर्फ हमारी अंदरूनी इच्छा शक्ति या पर्सनैलिटी का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे माहौल का भी उस पर बहुत बड़ा, बहुत गहरा असर होता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब माहौल कैसे असर डालता है, कोई उदाहरण? हाँ, सोचिए, किताब में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल की कैंटीन का उदाहरण है। हाँ, याद आया। उन्होंने देखा कि लोग सोडा बहुत पी रहे थे, तो उन्हें क्या किया? कोई बड़ा लेक्चर नहीं दिया, कोई पोस्टर नहीं लगाया, तो फिर बस पानी की बोतलों को सोडा वाली जगहों पर, मतलब फ्रिज में सामने और हर खाने के काउंटर पर रख दिया, सोडा को थोड़ा पीछे कर दिया, बस इतना सा। सिर्फ इतना? हाँ। नतीजा, पानी की बिक्री 25% बढ़ गई और सोडा की 11% कम हो गई। कमाल है, बिना किसी को कुछ कहे, बिना टोके, सिर्फ थोड़ी सी जमावट बदलकर इतना फर्क पड़ गया। बिल्कुल। हमारा माहौल हमें इशारे देता है, क्यूज देता है, और हम अनजाने में ही उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड या विल पावर वाले दिखते हैं, हाँ। हो सकता है उनमें कोई सुपर पावर ना हो, हाँ। बल्कि वे सिर्फ अपना माहौल, अपना एनवायरनमेंट बेहतर तरीके से डिजाइन करते हो। हाँ। वे खुद को उन लुभावनी स्थितियों से बचा लेते हैं, है ना? हाँ, काफी हद तक यही बात है। ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर कोई फल ज्यादा खाना चाहता है, हाँ। तो उन्हें फ्रिज में पीछे छिपाने के बजाय सामने टेबल पर रखें। बिल्कुल सही। अच्छी आदतें अपनाने के लिए माहौल में उनके इशारे, उनके क्यूज स्पष्ट और सामने रखने चाहिए। और बुरी आदतों के इशारे छिपा देने चाहिए या उन्हें करना मुश्किल बना देना चाहिए। इच्छा शक्ति जरूरी है, पर वो सीमित है। माहौल को अपने पक्ष में करना एक ज्यादा टिकाऊ रणनीति है। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ सार यही है कि बड़े बदलावों के लिए कोई बड़े धमाकों की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली ताकत छोटी परमाणु जैसी आदतों में है, एटॉमिक हैबिट्स, जिन्हें लगातार करना आसान हो, जो एक अच्छी प्रणाली का हिस्सा हो और जिन्हें हमारा माहौल सपोर्ट करे। सही। बिल्कुल। तो एक विचार अपने साथ लेकर जाइए। बताइए। अपने रोजमर्रा के माहौल को जरा गौर से देखिए। क्या उसमें कोई एक छोटा सा, बहुत छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जिससे कोई अच्छी आदत थोड़ी और आसान हो जाए, या कोई बुरी आदत थोड़ी और मुश्किल? सोचने वाली बात है। शायद कामयाबी का अगला कदम उतना बड़ा और मुश्किल नहीं जितना हम अक्सर सोच लेते हैं।